हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारिया में आप सबका एडुडेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो अपने जनरल इंग्लिश वाले सिलेबस पर चर्चा कर रहे थे, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्पॉटिंग एरर। और स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज, यानी कि स्पॉटिंग एरर टॉपिक पर राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो 50 पीवाईक्यूज पूछे गए थे, हम उन पर आज चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो टॉपिक है वो रिवीजन के जरिए एक रिवीजन भी मिल सके और दूसरा हमें एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं और हमें अपनी तैयारी को किस स्तर तक मजबूत रखना होगा। अगर हम इन पीवाईक्यूज को करते हैं तो इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को भी कर सकें। और दूसरा फायदा कि पीवाईक्यूज हमें ये भी हिंट देंगे कि ज़्यादातर चांसेस इसी चीज़ के रहते हैं कि ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन एक से अधिक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन सेम ही हमारे एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकता है। तो चलिए हम हमारे इन पीवाईक्यूज वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है, नीदर ऑफ द बॉयज नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। तो हमारा जो कीवर्ड है वो यही है, नीदर ऑफ। और हम जानते हैं जो नीदर ऑफ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो फिर आगे दूसरा वाला टॉपिक देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, वो है हैव पेड। हम जानते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पर हैव की जगह पर क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए, जबकि इसमें क्या आया हुआ है, हैव आया हुआ है। इसका मतलब ये गलत है। तो हमारे कौन से पार्ट में गलती है? पार्ट में जिसमें गलती है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ हैव है, आना चाहिए हैज। यही इसके अंदर मिस्टेक है, तो हमने पहचान लिया। नेक्स्ट है, ये पूछा गया था हमारे एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो बोलता है 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 मील्स यानी कि 10 मील की दूरी। अब 10 मील की दूरी सिंगुलर है या प्लूरल, ये पहचानना है। तो 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा, न कि आर। तो यहाँ पर जो आर शब्द है ये गलत है। यहाँ पर आना क्या चाहिए, इज आना चाहिए, जबकि इस महाशय ने क्या लिखा है, इसने लिखा है आर। तो आर गलत होने की वजह से पार्ट जो सेकंड है इसके अंदर गलती है। तो आप अभी दो क्वेश्चन देखकर अनुमान मत लगाना कि हर बार गलती ऑप्शन बी में ही होगी। ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। तो ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी हमारे एमसीक्यूज वाले टॉपिक में क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं। वर्क के साथ आगे जब मैंने लिख रखा है तो फिर इसके साथ एस लगाने की कोई जरूरत थी नहीं। यहाँ पर आना चाहिए था मैनी वर्क, जबकि इसने लिखा है मैनी वर्क्स। तो इस एस में गलती होने की वजह से फिर से ऑप्शन बी गलत हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रीट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इफ आई वॉच यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। ये आ गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी, वर आएगी। जबकि इन्होंने क्या लिखी है, वॉज लिखी है, इसलिए गलती हमारे ऑप्शन ए में है। आना चाहिए वर, इन्होंने लिखा है वॉच। इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। यदि मैं तुम होते, तुम्हारी जगह होता, तो फिर मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं करता। तो इसलिए वन आना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस में। इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड। तो ये भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम के वहाँ क्लास के अंदर चर्चा में आ चुका है। तो यहाँ पर आर की वजह क्या आना चाहिए, इज, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक शब्द है और जहाँ पर एक शब्द आ जाता है वो अपने आप ही कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरीके से हो जाता। तो इसके ऑप्शन बी में गड़बड़ है। मुझे पता है तुम लोगों में से कुछ नमूना ने पहले से फिक्स कर लिया होगा कि अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ऑप्शन बी गलत कर देना है। ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ऑप्शन ए गलत हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द न्यूज आर वेरी एक्साइटिंग। न्यूज आर वेरी एक्साइटिंग। हम जानते हैं न्यूज के साथ एस जुड़ा हुआ है। एस जुड़ा होने की वजह से नॉर्मली हमने यही पढ़ा है कि जब किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ
सॉरी, जब किसी नाउन या थिंग के साथ में एस या ईएस जुड़ जाता है तो वो प्लूरल बन जाती है। जैसे पेन के साथ एस जुड़ने से वो पेन्स बन गया, पेन्स मतलब बहुवचन। लेकिन बॉय के साथ एस जुड़ने पर बॉयज, बॉयज यानी कि लड़के, बहुवचन बन गया। लेकिन जो न्यूज शब्द हैं, एक न्यूज शब्द है और दूसरा कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ गेम के नाम होते हैं जिनके, जैसे मैथ के साथ में, फिजिक्स के साथ में, इनके साथ में एस जुड़ा हुआ होता है। न्यूज के साथ में भी एस जुड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये होते कैसे हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर क्या हेल्पिंग वर्ब आर आएगी? जी नहीं, आर नहीं आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए इज, यानी कि द न्यूज इज वेरी एक्साइटिंग। तो यहाँ पर गड़बड़ है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट देखते हैं, ये सीईटी 2023 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, ये सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बोलने का क्या मतलब है? टॉलेस्ट खुद एक ही पद होता है, टॉलेस्ट बॉय का मतलब भी एक ही लड़का होता है। तो वन ऑफ द, सबसे छोटे लड़के में से छोटा होने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए इसके आगे वन ऑफ द का प्रयोग करने का मतलब नहीं था। यहाँ पर ओनली आना चाहिए था ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब वन ऑफ द टॉलेस्ट कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में एक ही होता है और ये हमारे क्लास के एग्जाम्पल बेस्ट एंड बेस्ट के समान है, इसलिए यहाँ पर वन ऑफ यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता। और इस पर हमने एमसीक्यू भी किया था। तो इसके अंदर भी फिर से गलती किसमें आई? ऑप्शन बी के अंदर गड़बड़ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वीडियो 2021 के अंदर पूछा गया था। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो हम जानते हैं कि जो अनलेस और अनटिल शब्द होते हैं ये खुद अपने आप में नेगेटिव शब्द हैं, क्योंकि इनके साथ में नॉट जुड़ा हुआ है। जब ये खुद नेगेटिव है तो एक ही सेंटेंस के अंदर दूसरे नेगेटिव शब्द की कोई जरूरत नहीं होती है। जब दूसरे नेगेटिव शब्द की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब ये जो डू नॉट लिखा गया है ये एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए में गड़बड़ है, क्योंकि अनलेस और अनटिल के साथ में किसी भी प्रकार के नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पूछा गया था हाईकोर्ट 2022 के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, हार्दिक पांड्या प्लेड वेरी गुड यस्टरडे। हार्दिक पांड्या प्लेड वेरी गुड यस्टरडे। तो जब गुड आ चुका है तो वेरी गुड का क्या मतलब बना? नहीं, वेरी गुड फिर भी ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हार्दिक पांड्या प्लेड वेरी गुड यस्टरडे, यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधी सेकंड फॉर्म आई, ये भी सही है। तो इसके अंदर हमारा होगा नो एरर, कोई एरर नहीं है। वेरी गुड तो हम यूज करते हैं, ये कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है गुड, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ईस्ट। हिमालयाज हम जानते हैं द आर्टिकल आ चुका है, यानी कि एक हिमालय की नहीं बात हो रही है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, यानी कि और इसमें जो एस जुड़ा हुआ है ये इसे बहुवचन बनाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैन वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। और जबकि लाइज यानी कि लाई के साथ में एस जुड़ने का मतलब क्या हुआ? लाई के साथ में एस जुड़ने का मतलब बनता है कि हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, जबकि हमारा हिमालय है वो प्लूरल है। प्लूरल होने का मतलब है यहाँ जो एस जोड़ा गया है वो एक्स्ट्रा है, इस एस की कोई जरूरत नहीं है। तो गड़बड़ है ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा सही आंसर तो होता है हिमालय लाई टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ द इंडिया, यानी कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। ये हेडमास्टर 2012 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, स्केर्सली हैड आई फिनिश द वर्क देन। तो ये तो हमारी क्लास का है और आई होप कि ये वो सेंटेंस है जिसको कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। साफ जवाब है कि स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, इनके साथ में हमेशा हमें किसका प्रयोग करना है? व्हेन का प्रयोग करना है, न कि देन का। जब व्हेन का प्रयोग करना है तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है और इस बार गड़बड़ आई है ऑप्शन सी में। ये भी सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। एज वेल एज वाला सेंटेंस है, ये भी हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। एज वेल एज वाले सेंटेंस के अंदर
जो एज वेल एज के पहले लिखा हुआ होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है द टीचर, टीचर लिखा हुआ है यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब है यहाँ पर वर्ब प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा, आंसर होगा वो आएगा वॉच। ये गलती है जो कि ऑप्शन सी में गलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सी इज सीनियर टू, सी इज सीनियर टू मी बाय 2 years। हम जानते हैं इस सेंटेंस के अंत में क्या आया है, ओआर। ओआर के बाद में क्या जोड़ते हैं, हम हमेशा टू जोड़ते हैं, जबकि इस मासे ने क्या जोड़ा है, देन, इसलिए देन गलत है, तो ऑप्शन बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 5 years। 5 आवर्स हैं, 5 आवर्स हैं, ये टाइम पीरियड है यानी कि समय अवधि बता रहा है। समय अवधि के साथ में किसका प्रयोग होता है, फॉर का, न कि सिंस का। इसलिए ये होना क्या चाहिए था, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, जबकि इस महाशय ने सिंस का प्रयोग किया, जो कि गलत है। सिंस की जगह आना क्या चाहिए था, फॉर का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज ए माइजर। ऑल्दो ही इज रिच यानी कि हालांकि वह अमीर हैं, बट ही इज माइजर, लेकिन वह बहुत कंजूस भी है। तो ऑल्दो ही इज रिच सही सेंटेंस है, बट भी ऑल्दो के साथ में मोस्टली बट का प्रयोग ही होता है। ये बात भी सही है, हालांकि वह अमीर है लेकिन वह कैसा है, कंजूस है, तो इसके अंदर कोई एरर वाली बात नहीं है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है माई फ्रेंड लिव्स इन द न्यूयॉर्क। तो अब इसके अंदर देखना है, माई फ्रेंड लिव्स इन द न्यूयॉर्क। भाई साहब न्यूयॉर्क के आगे द लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हो। हम जानते हैं किसी शहर के आगे या किसी देश के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ कांगो, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे देशों के नाम के आगे तो आता है, लेकिन बाकी सामान्यतः किसी शहर के नाम के आगे या देश के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जबकि इन्होंने न्यूयॉर्क के आगे द लगा रखा है, जो कि गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ और नंबर ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के साथ में इन सब को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, जबकि इन्होंने क्या यूज कर रखी है, हैव यूज कर रखी है, आना क्या चाहिए, हैज। तो हमारे इस बार भी गड़बड़ किसमें, सी के अंदर गड़बड़ है। नेक्स्ट है आई वुड रेदर डाई देन टू बेग। आई वुड रेदर डाई देन टू बेग, यहाँ पर देन टू का क्या सेंस हुआ, देन बेग। आई वुड रेदर डाई देन बेग, यानी कि इस टू का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, जबकि इन्होंने बेफिजूल में रेदर के साथ में देन आता है, ये ध्यान में रखना है। हमने शायद क्लास के अंदर कभी चर्चा नहीं की, लेकिन आप यहाँ से ध्यान में रखना, एक शब्द है रेदर, रेदर देन हमेशा जुड़ा हुआ शब्द आता है, और जो जॉइंट शब्द थे उनके अंदर ये दो शब्द भी जोड़कर रख लेना, रेदर है तो उसके साथ देन आता है, लेकिन देन और टू दोनों एक साथ तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हमारा यहाँ सी गड़बड़ है। आना केवल रेदर चाहिए था, जबकि इन्होंने देन भी यूज, सॉरी देन आना चाहिए था, जबकि इन्होंने टू भी साथ में यूज कर रखा है। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फेवरेट बुक इज मिसिंग। अब वन ऑफ अगर आगे लगा रखा है तो पीछे बुक कैसे लिख सकते हो, मेरी पसंदीदा पुस्तक में से एक क्या हुआ, मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक होता है। वन ऑफ का मतलब हुआ में से एक, माई मतलब मेरा, फेवरेट बुक, फेवरेट बुक का मतलब हुआ पसंदीदा पुस्तक। तो यहाँ पर पसंदीदा पुस्तक में से एक नहीं हो सका, पसंदीदा पुस्तकों में से, यहाँ आना क्या चाहिए, बुक्स। मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक मुझे पसंद है, इज मिसिंग यानी कि एक लापता है, तो यहाँ पर ओनली इन्होंने बुक लिखा है, जबकि आना क्या चाहिए था, बुक्स आना चाहिए था, इसलिए ये सेंटेंस में बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट है ही टोल्ड टू मी अ स्टोरी। ही टोल्ड, और टोल्ड के साथ में हम जानते हैं, हमने पैसिव वॉइस पढ़ा है,
पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा होगा कि सेड टू को हम लिखते हैं टोल्ड। क्या टोल्ड के साथ कभी टू का प्रयोग करते थे? जी नहीं। तो जब टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता तो यहाँ पर टू कैसे लिख सकते हो आप? तो ये वाला जो टू शब्द है वो गलत है, इसलिए इस बार भी ऑप्शन बी के अंदर गड़बड़ पाई गई। नेक्स्ट है द काउ एज वेल एज द काफ आर डेड। तो यहाँ द काउ लिखा हुआ है, आगे एज वेल एज आ चुका है, और हम जानते हैं एज वेल एज वाले सेंटेंस में जो पहले लिखा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट काउ है तो ये काउ क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर के साथ में आर प्रयोग नहीं हो सकता, आना चाहिए हमारा इज, इसलिए वो 21वां भी गलत है। ये सेकंड ग्रेड 2021 का था, 11 का था। नेक्स्ट है ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट मैन। मोस्ट मतलब ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, फिर वाइजेस्ट। हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो आगे मोस्ट का प्रयोग किया जाता है या फिर अंत में ईएसटी जोड़ा जाता है। जैसे बेस्ट में ईएसटी जुड़ता है, वाइजेस्ट में ऑलरेडी ईएसटी जुड़ चुका है, तो आगे ये मोस्ट लगाकर आप क्या साबित कर रहे हो? सुपर में से सुपर कुछ भी नहीं होता है, तो एक का ही प्रयोग करना था, इसलिए यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग करना गलत था, इसलिए ऑप्शन बी के अंदर गलती है। ये तो मुझे पता है सिंपल सेंटेंस है, इस टाइप का हम ऑलरेडी एक सेंटेंस कर चुके थे, मोर वाइजर वाला। तो उसमें वाइजर था यानी ई आर जुड़ा हुआ था, फिर आगे मोर लिखने का कोई मतलब नहीं था। वैसे यहाँ वाइजेस्ट लिखा हुआ है, आगे मोस्ट लिखा हुआ है, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट है दे हैव नो फर्नीचर्स इन देयर हाउस। दे हैव नो फर्नीचर्स। फर्नीचर्स क्या होता है? फर्नीचर होता है या फर्नीचर्स होता है? तो इसके साथ इन्होंने जो एस लगाया वो एस एक्स्ट्रा है, और इस एस की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि इन्होंने लगा रखा है, तो ऑप्शन बी गलत हुआ। नेक्स्ट इट इज हाई टाइम वी स्टार्ट द वर्क। ये सेंटेंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इट इज हाई टाइम है, वो पास्ट टेंस की बात करता है हमेशा। अगर नहीं लिख रखा है तो आगे से लिख कर रख लेना। इट इज हाई टाइम हमेशा पास्ट की बात करता है, और पास्ट वाले सेंटेंस में ओनली स्टार्ट लिखने का मतलब नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्टार्टेड। टी के साथ में आपको ईडी और जोड़ना पड़ेगा, और इस तरीके से ये बन जाएगा वी स्टार्टेड द वर्क। और वर्क भी नहीं होगा, वो होगा वी स्टार्टेड वर्किंग, न केवल वर्क, जबकि यहाँ जोड़ना पड़ेगा वर्किंग। इस तरीके से पूरा सेंटेंस होगा इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग, और दा का भी कोई सेंस नहीं बनता। तो पूरा का पूरा ऑप्शन सी है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आरएसपी 2013 का था। नेक्स्ट है फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये कैसा सेंस है? फिजिक्स के साथ में एस जुड़ा हुआ है, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम के साथ में एस जुड़ सकता है, लेकिन उस दौरान आपको ध्यान में रखना होगा कि वो कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, मैनी मैन हैव कम टू दिस फंक्शन। आगे क्या लिखा हुआ है? मैनी। तो मैनी के बाद में ए तो ठीक है, लेकिन आगे जो शब्द है वो है मैन, और जबकि मैन का बहुवचन होता है MEN मैन, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैन, तो ये मैन गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था मैन। तो ऑप्शन ए ही गलत निकला। नेक्स्ट है ये संस्कृत एजुकेशन वालों ने 2018 में पूछा था। नेक्स्ट है ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। सफरिंग के साथ में आता है ऑफ। ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। द फीवर क्या होता है? ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है। द फीवर ये बुखार कोई स्पेशल थोड़ी ना है, नॉर्मल बुखार है। तो जो नॉर्मल चीज होती है उनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए इस बार भी जो गड़बड़ है वो है सी के अंदर। यहाँ पर फ्रॉम द फीवर क्या होता है? कोई सेंस नहीं था इस सेंटेंस का। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही हैज लेफ्ट इंडिया। since he has left India. I have not seen him since he has left India. I have not seen past simple present perfect tense का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन्होंने हैव प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। यहाँ तक भी ठीक है। सिंस ही हैज लेफ्ट इंडिया की जगह आएगा फ्रॉम ही हैज लेफ्ट इंडिया, क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग हम किस में करते हैं? सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जबकि फ्रॉम का प्रयोग आप चाहो तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कर सकते हो।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर गड़बड़ है। नेक्स्ट देखते हैं 29वां क्वेश्चन, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये तो हमारा किया हुआ सेंटेंस है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, सही बात है। और जब ये अपने अपने ओपिनियन में टूटते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, जबकि होते सिंगुलर हैं, तो ये पूरा पूरा नो एरर वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट है सी डज नॉट नोज मी। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें गड़बड़ नहीं पहचान पाए होंगे। जबकि गड़बड़ क्या है, आगे जब डज नॉट आ चुका है तो फिर नो के साथ में एस या एस कैसे जोड़ सकते हो। हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रभाव एक ही जगह पर पड़ता है और हमारी इस हेल्पिंग वर्ब जो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग हम जब डू नॉट की बजाय डज नॉट लिख चुके हैं तो आगे हमें नो के साथ में एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये केवल सिंपली नो रहेगा, सी डज नॉट नो मी। तो इसके अंदर जो गड़बड़ है वो नो के अंदर यानी कि ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन, इफ ही विल कम टू मी आई विल हेल्प हिम। इफ ही विल कम टू मी, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में अगर पहली चीज तो विल का प्रयोग नहीं होता है, ये आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि इफ ही कम्स टू मी, इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। विल या वुड का दोनों विल के सेंटेंस नहीं होते, नॉर्मली बात ये है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, यहाँ पर विल आता है। और जब अगर हमारा पहला सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो यहाँ पर वुड आता है, लेकिन दोनों ही विल के कोई सेंटेंस नहीं होते हैं तो पहले वाले विल की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा इस बार ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर इज व्हाट आई वांट। ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर है, व्हाट आई वांट सही सिंपल सेंटेंस है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज कमिंग। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, अगर उन दोनों में से किसी एक के आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर दोनों के आगे आर्टिकल का प्रयोग हुआ, अगर एक के आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है तब तो वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। अगर दोनों के आगे आर्टिकल, जैसे यहाँ पर विदा है, यहाँ पर विदा है, दोनों के आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वो बन जाते हैं प्लूरल। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए थी, आर आनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने क्या यूज कर दी, इज यूज कर दी, इसलिए ये गलती है ऑप्शन सी में। 34वां क्वेश्चन, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस व्हेन ही रैन अवे। तो ये कौन सा है, नो सूनर वाला है, यानी ईआर जुड़ा हुआ है। ईआर जुड़ा हुआ मतलब कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, न कि व्हेन का। व्हेन का प्रयोग हम किन के साथ करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके साथ में। और व्हेन का प्रयोग करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री वालों में, और ये कंपैरेटिव डिग्री का है क्योंकि इसमें ईआर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो गड़बड़ है वो ऑप्शन सी में। नेक्स्ट देखते हैं 35वां, ईच ऑफ दीज गर्ल्स प्ले गेम्स। ईच एक शब्द है, ईच, एवरी, नंबर ऑफ, मैनी, ए, और एनीवन, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के साथ जो ये सभी कैसे सब्जेक्ट होते हैं, ये सभी सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर हैं तो प्ले की बजाय क्या हो जाएगा, प्लेज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब भी सिंगुलर आती है, और वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ में क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्लेज आना चाहिए, जबकि इन्होंने ओनली प्ले लिखा है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, आई प्रिफर टी देन कॉफी, टू कॉफी, तो इसके अंदर ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ही गेव मी एन एडवाइस। ही गेव मी एन एडवाइस, एक सलाह दी, ही गेव मी एडवाइस। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये चीज है क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करने की बजाय इन्होंने आर्टिकल यूज कर रखा है एन,
जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब हम जानते हैं आइदर और नीदर नॉर, इन दोनों में सब्जेक्ट उसको माना जाता है जो और या नॉर के बाद लिखा गया है, और जबकि नॉर के बाद क्या लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स है, यानी कि ये प्लूरल है। प्लूरल होने का मतलब है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, आर आनी चाहिए, जबकि इस महाशय ने यूज किए हैं वो है इज, इसलिए ये गलत है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करो आर। आर यूज करना मतलब कि ऑप्शन सी में गलती है। नेक्स्ट है 39वां, although he worked hard yet he failed। although he worked hard yet he failed, तो ये सेंटेंस yet he worked hard yet सही है, तो नो एरर वाला सेंटेंस है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन डी सही है। 40वां, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज ए प्रीशियस सही है, ये प्रीशियस मेटल की बात कर रहा है, और यहाँ पर आर्टिकल का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, इसके अंदर नो एरर है। नेक्स्ट है स्पॉटिंग एरर का, चलिए 41वां क्वेश्चन है, सी इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल। अब या तो क्लेवर के साथ में ईएसटी जोड़ना चाहिए था, या फिर आगे मोस्ट लगाना चाहिए था। दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज करके आप ज्यादा महान नहीं बन सकते, इसलिए हमने मिस्टेक कहां पर कर दी, इस मोस्ट का प्रयोग एक्स्ट्रा कर दिया। क्लेवर के साथ में ईएसटी जोड़ के ये पहले से ही सुपरलेटिव बन चुका था, फिर इसके साथ में मोस्ट लगाने का कोई सेंस नहीं था, तो इस तरीके से ऑप्शन सी है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट है, माय ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक। माय ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक, तो पिछले सप्ताह माय, ये लास्ट वीक वाला, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, लास्ट लगा के अगर कोई शब्द आता है उसके साथ में अगर हमने लास्ट डे मंथ कोई टाइम डिनोटिंग शब्द हो आगे लास्ट लगा हुआ है, तो वो हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज नहीं, सीधी ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए इसके ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन बी कट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ही इज वेरी वीक इन इंग्लिश। ही इज सही है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, वीक यानी कमजोर, इन इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कोई भी बंदा कमजोर हो सकता है, तो ये भी नो एरर वाला सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं हुई। नेक्स्ट है, आइदर राम और हिज ब्रदर्स हैज डन दिस जॉब। ये फिर आइदर और वाला सेंटेंस है, हम जानते हैं इसमें सब्जेक्ट माना जाएगा, और के बाद वाला, और के बाद हिज ब्रदर्स उसके भाइयों में, तो बहुवचन है, बहुवचन होने का मतलब है यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, जबकि इन्होंने क्या यूज कर रखा है, हैज, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट है, सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। नहीं, तो सपोजिंग मान लो कि इफ इट रेन्स, यदि ये बरसात होती है तो हम क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग इफ इट रेन्स, ये बात भी ठीक है, ठीक है, और व्हाट भी ठीक है। शैल या सेंटेंस, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो आगे विल आना चाहिए, इसने विल की जगह शैल प्रयोग किया है क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, वी, तो यहाँ भी ठीक है, और डू इंटरोगेटिव का चिन्ह है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है। नेक्स्ट है, द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। एन इंटरेस्टिंग बुक, एक अच्छी पुस्तक है, आगे क्या लगा रखा है, आर, जबकि ये क्या है, एक पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, तो जब एक ही पुस्तक है तो आगे हेल्पिंग वर्ब आर नहीं इज आनी चाहिए, जबकि इन्होंने यूज कर रखी आर, तो ऑप्शन बी फिर से गलत हो गया। नेक्स्ट है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं तुम्हें देखने के लिए आगे देखता हूँ, तो इसमें तो कोई एरर आई नहीं, ऑप्शन डी ही सही है। नेक्स्ट है, I have a 10 rupee note. I have a 10 rupee note. मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है, सही बात है, तो इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 49वां, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। ये तो किया हुआ है,
क्लास में किया हुआ सेंटेंस है, तो यहाँ पर हिज की जगह पर क्या आना चाहिए, वंस प्रॉमिस। जबकि इसने लिखा है हिज, तो ये हमारे ऑप्शन सी के अंदर गड़बड़ है, जो कि 2012 का सेंटेंस था। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ही डाइड फ्रॉम कैंसर। ये भी हमारी क्लास के अंदर किए हुए जो प्रैक्टिस किया हुआ था एमसीक्यू, उनमें हमने ये देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, जबकि इन्होंने फ्रॉम यूज किया है। ये एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा सेंटेंस ही हमारे जो एमसीक्यू सीरीज चली थी उसके अंदर आया था, तो यहाँ ऑफ आएगा। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया कि हमारे अधिकांश एमसीक्यूज हैं वो इसके पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो हमने एमसीक्यूज पीवाईक्यू देखकर नहीं बनाए थे, हमने एमसीक्यूज तो नॉर्मली बनाए थे और उन पर अच्छे से प्रैक्टिस की थी। उनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ पर रिपीट हो गए थे। इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मोस्टली जो संस्थानें होती है वो सेम ही क्वेश्चन रिपीट करती रहती है और उनके रिपीटेशन का हम फायदा उठा सकते हैं। हमारी इंग्लिश थोड़ी बहुत कमजोर भी हो, लेकिन अगर हमने एमसीक्यूज पीवाईक्यूज पर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो इनका हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और ये सेम ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर रिपीट भी हो सकते हैं। आई होप कि आपके इससे रिलेटेड जितने भी काफी सेंटेंस हो गए, तकरीबन हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। 80 पहले हम एमसीक्यूज पर ट्राई कर चुके थे, 50 आज ले लिए। इनमें से कुछ रिपीटेशन छोड़कर 100 सेंटेंस तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो हमने इस पर देख लिए हैं। तो इन पर अगर बार बार दोबारा इनको रिवाइज भी अच्छे से कर लोगे, तब भी चांसेस रहेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आई होप कि आपका ये टॉपिक अब क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।